नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल जी, चेतन जी पहुंच चुके हैं और 6:30 से 7:30 लगातार आज हम क्रिकेट की बात करेंगे, एशिया कप के फाइनल मुकाबले की बात करेंगे। यश जी, चेतन जी, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि बांग्लादेश जब भी फाइनल में पहुंचता है या जब अपने घर पर खेलता है और खासकर भारत के खिलाफ खेलता है तो ऐसा लगता है कि उनका दिमाग या फिर उनका संतुलन जो है खासकर खेल प्रेमियों का वो थोड़ा सा गड़बड़ा सा जाता है। और कुछ ऐसी हरकत इस बार हर हदें उन्होंने पार कर दी। जिस तरीके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके के बांग्लादेशी फैंस ने ये तस्वीरें फिलहाल ट्विटर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है, उनका कहना है कि भारत को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये ऐसा अपमान है जो शायद ना कोई खिलाड़ी सहना चाहेगा और ना ही कोई खेल प्रेमी। फाइनल से पहले धोनी का सबसे बड़ा अपमान। बांग्लादेश की खून खौलाने वाली हरकत। ये वो तस्वीर है जिसने धोनी और टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस को भड़का दिया है। सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी फैंस ने धोनी की ये तस्वीर डाली है जिसमें बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथों में धोनी का सर दिखाया गया है। देखिए बांग्लादेशी फैंस की इस गुस्ताखी को, कैसे उन्होंने दुनिया के सबसे सफल कप्तान का अपमान किया है। आप लोग पेपर पढ़ो, हम लोग जाके खेलते हैं क्रिकेट। अगर हमारे पढ़ने का आदत नहीं है मैच के टाइम पे। आवर जॉब इज टू गेट आउट देयर एंड प्ले क्रिकेट। पिछले साल की ये तस्वीर भी आपको याद होगी। भारत के बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारने पर वहां की मैगजीन प्रथम आलो ने ये तस्वीर छापी थी जिसमें बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में उस्तरा और धोनी, विराट, शिखर समेत 7 खिलाड़ियों का आधा गंजा सर दिखाया गया। अब एक बार फिर बांग्लादेशी फैंस ने धोनी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है जिसने एशिया कप के फाइनल से पहले माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। बांग्लादेश की टीम श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, जिसके बाद बांग्लादेशी फैंस कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हैं। लेकिन शायद बांग्लादेशी फैंस ये भूल गए हैं कि ये वही भारतीय टीम है जिसने बांग्लादेश को एशिया कप के पहले मैच में हराया था। टीम इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कमजोर नहीं जिसे हराकर बांग्लादेश इतरा रहा है। नितिन भारद्वाज, इंडिया टीवी, ढाका। टीम इंडिया की रणनीतियों पर और टीम इंडिया कैसे बांग्लादेश को हराएगा इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश कहीं लगती नहीं। लेकिन इस तरह की हरकत लगातार पिछले साल और अब इस साल भी, ये धोनी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं यशपाल जी, चेतन जी, ये अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हैं, अपना जाहिलपना दिखा रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एजुकेशन की शायद कमी है बांग्लादेश में, खेल को किस तरीके से समझना है, प्यार करना है, उसकी समझ की कमी नजर आती है। ये किसकी खिल्ली यहां पर हो रही है, बांग्लादेश की या भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की? राजगुरु, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया जाहिल, उसके साथ एक और मैं शब्द जोड़ देता हूं, बचकाना हरकत है। मुझे लगता है कि ये भारत देश के नाम को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। धोनी सबसे दुनिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी जब हुआ था, जो आपने वो फोटो दिखाई है, जब आधा सर मुड़वा के दिखाया था, उस समय लिखित में माफी मांगी थी बांग्लादेश के बोर्ड ने और मुझे लगता है कि सरकार ने भी अफसोस जताया था बांग्लादेश के। लेकिन अगर बार बार ऐसी गलती करना, मुझे लगता है कि ये कड़ा कदम उठाने की जरूरत है बीसीसीआई को और ये फैसला करना चाहिए कि आइंदा अगर ऐसी हरकत होगी तो हम नहीं खेलेंगे। क्योंकि ये आप खेल कर जीत जाइए, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप हमारे कप्तान की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप भारतीय टीम की बेइज्जती ऐसे नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को मैच से पहले एक लिखित में देना चाहिए कि इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को। इन सब मामलों में क्रिकेट की अगर तुलना फुटबॉल से की जाए, आईसीसी की तुलना फीफा से की जाए, तो कहीं ना कहीं जो है आईसीसी थोड़ा लीनियंट लगता है, ढीला लगता है, ऐसी चीजों को वो दरकिनार कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। लेकिन चेतन जी, कहीं ना कहीं इससे पहले कि हम आईसीसी और फीफा की तुलना करें, एक बात तो है कि आपा खो बैठता है बांग्लादेश, कहीं ना कहीं बैलेंस लूज कर जाता है। इनको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है इस तरीके की हरकत बांग्लादेश की? इस तरीके से क्या आप किसकी बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे? मैं बांग्लादेश का मतलब बहुत साल खेला हूं समीप, और जितना मैं क्लोजली जानता हूं कोई नहीं जानता होगा। मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे स्कूल के बच्चे कभी किसी बड़ी टीम को हरा देते हैं तो कैसी हरकतें करते, वैसी हरकतें करते। मैं इसलिए इनके ऊपर मैं हर समय ये मुहावरा करता हूं कि एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये एक मैच टूर्नामेंट में किसी को झटका देते हैं, वो पाकिस्तान को दे चुके हैं। और कल भारतीय टीम को बहुत गंदा खेलना पड़ेगा, इनको अच्छा नहीं खेलना पड़ेगा, हमें खराब क्रिकेट कल खेलनी पड़ेगी अगर हमने हारना है इनसे।
मतलब ये एक वर्ड यूज होता है, ये 100% से 110% भी खेल ले, अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेल गए तब भी हम आसानी से जीत रहे हैं, तो हमें खराब खेलना होगा। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कारवां ने चलना है, कारवां चलता जाएगा। ये जो कहते हैं इनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही फर्क पड़ना चाहिए भारतीय टीम। लेकिन वो यशपाल जी आपके साथ और जोड़ दूं कि अगर ऐसी हरकत फुटबॉल की दुनिया में हो तो फीफा उस देश में ही बैन लगा देती है कि आप ये गंभीर राजगुरु इसलिए हो जाता है कि देखिए जब कोई दूसरी टीम को हराते हैं तो ऐसी हरकत ये लोग नहीं करते। नहीं, लेकिन ये आप किसी के खिलाफ भी नहीं करते। क्यों करते हैं, ये बहुत गंभीर मसला हाँ, है। लेकिन यशपाल जी ये किसी भी कप्तान के खिलाफ है, किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ इसके कंडक्ट ऊपर आईसीसी एक्शन ले सकता है। नहीं, तो नहीं, मुझे लगता है बीसीसीआई को हरकत में आना चाहिए। यश जी ने कहा ना कि दूसरी टीमों के खिलाफ नहीं करते हैं, तो मुझे याद है पाकिस्तान इनसे हारा था, वसीम अकरम कप्तान थे, और वसीम अकरम ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, अगर हम इनसे हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भाइयों के खिलाफ नहीं करते, बेसिकली इंडिया को दुश्मन मानते हैं, तो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान भी है, आप भी हो जाओ, कोई इंडिया का कारवां चलता है। ये चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन एक खेल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और आईसीसी इसकी बॉडी है, रूलिंग बॉडी, और आईसीसी को कहीं ना कहीं इसमें दखल अंदाजी करके बैन लगाना चाहिए। बीसीबी पर यहां पर कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाने चाहिए, जिससे कि उनको समझ में आए, अकल आए कि इस तरीके की हरकत नहीं की जाती है क्रिकेट की दुनिया में या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। और राजगुरु अगर आईसीसी का देखें तो अगर आप देखें तो अगर बल्ले में कुछ ऐसे कुछ लग जाता है तो उसके ऊपर भी वो एक्शन ले लेते हैं। अगर कोई शर्ट के ऊपर कोई लोगो ऐसा गलत लग जाता है उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। अगर ऐसी फोटो लगी है और आईसीसी हरकत में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि ये अफसोसजनक बात है। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए ढाका से, नितिन के पास चलेंगे हम। नितिन आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत की क्या तैयारी है और भारत की ताकतों के सामने क्या वाकई में बांग्लादेश जो ऐसा गुर्रा रहा है या